हेलो एवरीवन, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर जब अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं एक फर्म में, उसके बाद अगर कोई एडजस्टमेंट बाकी रह गई है तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं, तभी साथ ही साथ आपको प्रोसेस पता चल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप and the books are closed, it is discovered that interest on capital 8% जो कि प्रोवाइडेड था पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हैज़ बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। यानी कि जब पार्टनरशिप के सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए तब हमें ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 8% हमने जो कि प्रोवाइडेड थी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, हम देना भूल गए। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना भूल गए। उनकी कैपिटल हमें दी हुई है ABC की 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन है 2:1:1। अब हमें क्वेश्चन में आगे बोला है, इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट ऑल्टर करने की बजाय इट इज डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर वी फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded. So now what to do? We have to pass adjustment entry. कैसे करेंगे? अब देखो, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल, उसके बाद हम पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाना है? 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, पर्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर्स और ये टोटल का कॉलम। ये वर्किंग नोट है एक तरीके से। तो हम उनको क्या देना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप सभी को पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को रिसीव हो रहा है तो वो उनके अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट। तो भाई देना भूल गए तो अब दे दो। तो अब हम दे देंगे, क्या कितना था? 8%। तो 8%, 8 लाख का 8% 64,000, 4 लाख का 8% 32,000 और 3 लाख का 8% 24,000 दे दिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका टोटल क्या आया? 1,20,000। अब आप ये बताइए, पार्टनर्स को ABC को टोटल 1,20,000 रुपये उनके अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, उनको इंटरेस्ट मिल रहा है उनकी कैपिटल पे, लेकिन फर्म के लिए ये क्या है? एक एक्सपेंस। अब अल्टीमेटली एक्सपेंस भी कौन बियर करेगा? पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स ही बियर करेंगे एक्सपेंस भी। फर्म के लिए एक्सपेंस, फर्म का एक्सपेंस भी अल्टीमेटली फर्म के लिए जो लॉस है वो भी पार्टनर्स को ही बियर करना है। अब लॉस बियर करेंगे तो वो क्या होगा उनके अकाउंट में? डेबिट। अब लॉस किस P&L रेशियो में ही बटेगा, प्रॉफिट या लॉस रेशियो में? तो P&L रेशियो में क्वेश्चन में गिवन है 2:1:1। तो अब हम ये जो 1,20,000 है इसको बांट के इनके अकाउंट में क्या कर देंगे? डेबिट। क्यों डेबिट कर रहे हैं? समझ आया? इनका अकाउंट क्रेडिट करना है 1,20,000 से, लेकिन ये जो क्रेडिट करना है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। तो फर्म के लिए जो एक्सपेंस है, लॉस है, वो भी अल्टीमेटली पार्टनर से बियर करेंगे, लेकिन किस रेशियो में? अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो डिस्ट्रीब्यूट किया हमने इसको। अब इस तरीके से टोटल करो। सो इस ए के अकाउंट में 64,000 क्रेडिट करने हैं, 60,000 डेबिट करने हैं। तो सीधे सीधे हम उसके अकाउंट में 4,000 क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। एडजस्टमेंट हो गई ना? या फिर आप इस तरीके से भी देख लो, डेबिट बढ़ा कि क्रेडिट अमाउंट कितने से? 4,000 से। यहाँ पर B का अकाउंट 32,000 से क्रेडिट करना है, 30,000 से डेबिट करना है। इससे अच्छा है हम 2,000 से क्या कर दें? क्रेडिट कर दें। यहाँ पे देखिए, डेबिट बढ़ा कि क्रेडिट? डेबिट बैलेंस कितने अमाउंट से? 6,000 से, तो डेबिट 6,000। अब एंट्री, यही एडजस्टमेंट टेबल को देख के बहुत इजीली एंट्री हो जाएगी। देखो, C का अकाउंट क्या हो? A और B का अकाउंट क्रेडिट करना है और C का अकाउंट डेबिट। तो C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, अब इसके 2-3 नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से होंगे, आप लोग सॉल्व करना। 37, A एंड B वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1। ईयर के एंड में, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, A इज ड्रॉइंग, A की ड्रॉइंग 50,000 पर मंथ है, ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यानी कि हर महीने 50,000 वो मंथ की स्टार्टिंग में विड्रॉ कर लेता है फर्म से।
और बी की ड्राइंग 25,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के लास्ट में वो 30 तारीख को विड्रॉ कर लेता है 25,000। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट वॉज डिस्कवर्ड, पता चला दैट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग 12% वॉज नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड ये है दैट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट ओनली एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि सिर्फ ए की ड्राइंग पर इंटरेस्ट हम चार्ज करना भूल गए, यानी कि बी से ले लिया होगा। तो भाई चार्ज करना भूल गए तो अब चार्ज कर लेते हैं, है ना। तो अब चार्ज कर लेते हैं इस तरीके से। ए की ड्राइंग कितनी है हमारे पास 50,000 पर मंथ, तो 50 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 50 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 5 लाख। अब कितना परसेंट 5 लाख का 12%, यानी कि 12 डिवाइड बाय 100। अब एवरेज टाइम पीरियड कितना लेना है आप लोगों को पर मंथ इन दी बिगिनिंग, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो उसके लिए एवरेज टाइम पीरियड आप लोगों को कैलकुलेट करना बताया मैंने, है ना। टाइम पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो उसने ईयर के स्टार्टिंग में पहली डेट को ही अगर विड्रॉ कर लिया तो कितना टाइम पीरियड बचा 12 मंथ, प्लस अब लास्ट मंथ को भी उसने फर्स्ट डेट पहली तारीख को ही विड्रॉ कर लिया होगा तो कितना टाइम पीरियड बचा लास्ट ड्राइंग के बाद 1 महीना डिवाइड बाय 2, यानी कि 13 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7.5 डिवाइड बाय 12। तो इस तरीके से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया होगा। तो हमने जब इस तरीके से कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 39,000। कैसे आया ये 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइड बाय 2, सॉरी 6.5 डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6.5। तो हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 39,000। अब 39,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज करना होता है, तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है तो उनके अकाउंट में डेबिट किया। अब एक्सपेंस इनके लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है भाई, ए से 39,000 रुपीज फॉर्म में आएंगे तो फॉर्म के लिए क्या है ये प्रॉफिट। अब प्रॉफिट भी अल्टीमेटली किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। तो 39,000 क्रेडिट करेंगे इनके अकाउंट में, किस रेशियो में, PNL रेशियो में, दैट इज 2:1। तो PNL रेशियो 2:1 में जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट करना आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, 2:1 में अगर बांटना है 2 और 1 को ऐड करो दैट इज 3, यानी कि 39,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ए का शेयर मल्टीप्लाई बाय 1/3 बी का शेयर। अब यहाँ पे देखिए ए के अकाउंट में 39,000 डेबिट करना है और 26,000 क्रेडिट, तो इससे अच्छा हम 13,000 से डायरेक्टली डेबिट कर दें, या फिर इस तरीके से देखिए डेबिट बढ़ा कि क्रेडिट अमाउंट, डेबिट वाला अमाउंट, तो यहाँ पर क्या आएगा डेबिट, कितने अमाउंट से डिफरेंस लिया हमने 13,000, ऐसे यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस बढ़ा है 13,000 से, तो एंट्री हो जाएगी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एंट्री से ही हमें क्लियर हो, यहाँ पे वर्किंग नोट से ही हमें क्लियर हो जाती है जिसमें एंट्री। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटल्स दी हुई हैं ईयर के स्टार्टिंग में ए और बी की 4 लाख 2 लाख, वो PNL रेशियो जो है कैपिटल रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो कैपिटल रेशियो हम यहाँ से निकाल लेंगे 4 लाख और 2 लाख से 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचेगा 4:2 और 4:2 को अगेन भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2:1।